हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस थे और इसके लिए सबसे पहले एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन्स इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ रिस कार्डमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ केरलास कुजिन नोन फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पुजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th ऑफ मे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। अब हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्प।
फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x के होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है। कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह केवल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रम अनुपाती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टिपटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 51,
हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। पार्ट 3 में केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, वेन डेर वाल्स समीकरण से प्राप्त क्रांतिक तापमान मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर फेफड़ों में ऑक्सीजन अणु का RMS वेग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.92 इंटू 10⁴। फिर क्वेश्चन नंबर 73, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकृति में आइसोट्रॉपिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क ठोस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, चतुष्कोणीय प्रणाली में संभावित विविधताएं क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लौह चुंबकीय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डबल। फिर क्वेश्चन नंबर 78, वह पदार्थ जो प्रतिक्रिया की दर को कम करता है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवरोधक। फिर क्वेश्चन नंबर 79,
निम्न कथनों में से कौन से गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविकता शून्य या पूर्णांक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की किसी भी सांद्रता पर उसके वेग स्थिरांक के बराबर पाई गई उस अभिक्रिया की कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शून्य कोटि। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैलेडियम में हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 450 ml घोल में 5 ग्राम NaOH वाले घोल की मोलरता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.278 m। फिर क्वेश्चन नंबर 83, समपरासरी विलयन के समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परासरण दाब। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा गुणों के अनुसार गुण का गलत क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बॉर्न हेबर चक्र द्वारा निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को नहीं निकाला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, Mg2+ आयन की जड़ संयोजन ऊर्जा उससे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से आणविक ठोस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से किसकी जालक ऊर्जा अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इथेनॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेंट हाफ कारक का मान 4 तक पहुंच जाता है जब विलयन बहुत तनु हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उत्कृष्ट गैस यौगिक XeF4 की संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गाकार तलीय। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अमोनिया क्षारीय घोल में कॉपर आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स UNH3+2 आयन बनाता है लेकिन अम्लीय घोल में नहीं, कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्लीय घोल में प्रोटॉन अमोनिया अणुओं के साथ समन्वित होकर NH4+ आयन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पोटास फिटकरी के बारे में गलत कथनों को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसके घटक आयन जलीय घोल में अपनी पहचान खो देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, धातु कार्बोनिल्स MCO6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एक MH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स आमतौर पर लगभग 600 Nm पर अवशोषित होता है। अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करने पर वह एक नया कॉम्प्लेक्स MnH3 2+ बनाता है जिसका अवशोषण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 580 Nm। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल गतिविधि दिखाने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कॉम्प्लेक्स दिखा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, थर्माइट किसका मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिप्सम। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने संगत अयस्क से स्व अपचयन विधि द्वारा व्यावसायिक रूप से निकाली जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गलाने में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे पानी में अल्प घुलनशील और गर्म पानी में काफ़ी घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेड क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 106, क्षार धातुओं के कार्बोनेटों में से किसकी तापीय स्थिरता सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीजियम कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 107, पोटेशियम को ऑक्सीजन में तीव्रता से गर्म करने पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, KO2। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सबसे मजबूत अपचायक लिथियम धातु बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल योजन एंथैल्पी। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु हाइड्रोक्साइड पानी में सबसे कम घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 110, एक धातु को हवा में जलाया जाता है और राख को गीला करने पर NH3 की गंध आती है, धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 111, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैन आर्केल। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन पानी में अनुपातहीन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अम्लीय शक्ति का क्रम सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, H2O2 का द्विध्रुव आपूर्ण H2O से अधिक है, लेकिन H2O2 एक अच्छा विलायक नहीं है, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह आसानी से विघटित हो जाता है और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस ज़ेनोन यौगिक में 1⁻³ के समान एकाकी युग्मों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, बोरेक्स के बारे में गलत कथन ढूंढें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोरेक्स के एक मोल में 4 BOB बॉन्ड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस ऑक्सी एसिड में pH और PP दोनों बंध एक साथ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, H3PO3 एसिड के लिए X+Y+Z की गणना करें, जहां X एकाकी युग्मों की एक संख्या है, Y सिग्मा बंधों की एक संख्या है और Z पाई बंधों की एक संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 121, हेलोजन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैसें क्लेथरेट नहीं बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नियन। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसमें जटिल निर्माण के दौरान लिंगैड के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन के रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर आयोडीन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 126, किसके उपचार से आयरन निष्क्रिय हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, HNO3। फिर क्वेश्चन नंबर 127, हाइपो घोल में सिल्वर ब्रोमाइड की घुलनशीलता किसके बनने के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 128, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है, इसके कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
बहुत उच्च आयनीकरण एंथैल्पी और कमजोर धात्विक बंधन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, केसियन विलयन के साथ प्रतिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु नाइट्रेट गैसीय उत्पाद उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए CuNO3 फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए SO3। फिर क्वेश्चन नंबर 131, कोबाल्ट सॉल्ट प्लस KNO2 प्लस CH3COOH पीला प्रक्षेप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा लवण सकारात्मक ब्राउन रिंग परीक्षण नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया वर्ट्स प्रतिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 134, CH3CH2CH2Br के किस CC आबंध में प्रेरक प्रभाव सबसे कम होने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी C2C3। फिर क्वेश्चन नंबर 135, हाइपर कंजुगेशन संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, 2A डाइमिथाइल 3,6 डेकाडीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 33 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सी स्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेटा निर्देशन समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंतु न्यूक्लियोफाइल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, SNI प्रतिक्रिया में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील प्रजाति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए CH33CBr। फिर क्वेश्चन नंबर 141, यद्यपि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है फिर भी यह आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोपेन 1-ओल। फिर क्वेश्चन नंबर 143, हकेल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एरोमेटिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से अम्ल शक्ति का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 145, एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोक्लिजिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एमीन एल्कोहल की तुलना में अधिक ध्रुवी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 147, एलिफैटिक एमाइन की क्षारकता का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक इज ग्रेटर देन माध्यमिक इज ग्रेटर देन तृतीयक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, आवश्यक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नायलॉन 2 नायलॉन 6। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2024 के TRE 3.0 के PGT केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको TRE 1 एवं TRE 2 के PGT केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।